नमस्कार दोस्तों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। झारखंड सम्मान ज्ञान का यह सेट 48 इससे पहले सेट 47 तक का वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग हर एक सेट में टॉप 20 क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं, जो कि झारखंड के आगामी सभी एग्जाम जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल यानी सचिवालय, झारखंड दरोगा, एक्साइज पुलिस, जेटेट, झारखंड कक्षपाल, वनरक्षी, झारखंड पुलिस, झारखंड रेडियो ऑपरेटर और भी आगामी जितने झारखंड से संबंधित एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम लोग हर एक सेट में चुन कर क्वेश्चन लाते हैं ताकि आपका एग्जाम में आपको सफलता की गारंटी ज़्यादा मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में बासुकीनाथ किस जिले में स्थित है, यानी झारखंड में जो है ना बासुकीनाथ जो है वह किस जिले में स्थित है। ठीक, तो यह जो है ये दुमका जिला में स्थित है। तो झारखंड में कुल कितना जिला है, तो झारखंड में कुल 24 जिला है, जिसमें से ये दुमका जिला है जहाँ पे बासुकीनाथ क्या है, ये बासुकीनाथ मंदिर स्थित है। ठीक, तो बासुकीनाथ मंदिर किस भगवान से संबंधित है, तो यह शिव भगवान से संबंधित है, शिव भगवान से संबंधित है। अगला वीडियो हम लोग आते हैं कि झारखंड में जो है ना छिन्नमस्तिका मंदिर यह कहाँ स्थित है। ठीक, छिन्नमस्तिका मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है रजरप्पा रामगढ़ में स्थित है, रजरप्पा जगह है और यह रामगढ़ जिला में स्थित है छिन्नमस्तिका मंदिर। अगला प्रश्न पर आते हैं हम लोग, बोला कि क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराने में हेमेंद्र नाथ घोष कहाँ के रहने वाले थे। ध्यान समझना क्वेश्चन को कर रहा है क्या कि क्रांतिकारी को जो धन मुहैया कराने वाला जो था हेमेंद्र नाथ घोष, ये कहाँ का रहने वाला था। ठीक, तो यह जो है ना दुमका का रहने वाला था, ये दुमका जिला का रहने वाला था हेमेंद्र नाथ घोष। चौथे प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। तो चौथा प्रश्न क्या करा कि हुल झारखंड पार्टी या फिर इसी का दूसरा नाम क्रांतिकारी झारखंड पार्टी, जिसकी स्थापना 1969 ईस्वी में हुए थे, इसका संस्थापक कौन था। तो इसका संस्थापक जस्टिन रिचर्ड था, जस्टिन रिचर्ड इसका संस्थापक था, हुल झारखंड पार्टी। ठीक, तो फिर हुल झारखंड पार्टी भी आगे चलकर जो है ना बट गया था दो भाग में, एक हुल झारखंड पार्टी, दूसरा इसी से निकला प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी, प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी। अगला प्रश्न पाते हैं कि चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति का संपादक जो है ना कौन था। तरुण शक्ति ये पत्रिका था, क्रांतिकारी पत्रिका चाईबासा से प्रकाशित हुआ था, इसका संस्थापक यानी संपादक कौन था। तो इसका जो संपादक था आनंद कमल चक्रवर्ती, इसका आनंद कमल चक्रवर्ती इसका यानी इसका संपादक था। कोलेश्वरी मंदिर यानी कोलेश्वरी मंदिर बोल रहा है कि ये कहाँ स्थित है। ठीक, कोलेश्वरी मंदिर झारखंड में कहाँ स्थित है, तो ये चतरा में स्थित है। याद रखना कि ये चतरा में स्थित है कोलेश्वरी मंदिर। कि कोलेश्वरी मंदिर जो है यानी चतरा में स्थित है। तो चतरा में ये जो है कोलवा पहाड़, ठीक ना, ये क्वेश्चन पूछा था कि कोलवा जो पहाड़ है ये कहाँ स्थित, कोलवा पर्वत जो है ये कहाँ स्थित है। तो कोलवा पर्वत जो है ये चतरा में स्थित है। चतरा में कोलवा पर्वत पर ही कोलेश्वरी मंदिर है, कोलेश्वरी मंदिर यहीं पे है। और यहाँ की जो है ना सबसे प्राचीन और यानी प्रसिद्ध मंदिर में से एक माना जाता है कोलेश्वरी मंदिर को। और पौराणिक जो है मान्यता के अनुसार इस मंदिर का संबंध महाभारत और रामायण से है, महाभारत और रामायण से माना जाता है। ठीक, तो यानी जो कोलवा पर्वत में जो स्थित माता कोलेश्वरी मंदिर, यहाँ पे किस भगवान का, माता कोलेश्वरी मंदिर का, माँ कोलेश्वरी देवी जिसको बोलते हो, माँ कोलेश्वरी देवी का मंदिर है, माँ कोलेश्वरी यानी देवी का मंदिर है। और यानी जो है यानी यहाँ पे जो है धार्मिक और पर्यटक दोनों दृष्टि से यह जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहीं पे बोल रहा है कि यह जो कोलेश्वरी मंदिर है हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म के लिए यानी तीनों धर्मों का संगम का प्रतीक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि कोलेश्वरी मंदिर को ही क्या कहा जाता है कि तीनों धर्मों का, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का संगम का प्रतीक भी माना जाता है। और यहीं कोलवा पर्वत पर ही एक शिव मंदिर भी है, यानी शिव भक्त के लिए, जो कि काफ़ी खास है। तो यहाँ की पर्वत की चोटी पर यानी कोलवा पहाड़ जो है पर्वत है, इसी की चोटी पर जो है शिव मंदिर भी है, शिव मंदिर भी है। अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं कि बोला कि सातवां प्रश्न है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रांची में कहाँ रखा गया था, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को रांची के में कहाँ रखा गया था, कौन से जेल में रखा गया था उसको। तो ये मोहराबादी में रखा गया था, मोहराबादी, रांची के मोहराबादी जेल में रखा गया था। आठवां प्रश्न है कि खुखरा के स्थान पर दोईसा को छोटा नागपुर खास नागवंशी राज का राजधानी बनाया, मतलब किसने खुखरा के स्थान पर, खुखरा के स्थान पर दोईसा को बोल रहा है कि छोटा नागपुर खास का राजधानी बनाया था। तो कौन सा नागवंशी राज यानी वो कौन था, तो दुर्जन शाह था। यानी ये दुर्जन शाह ने ही क्या किया था कि खुखरा के स्थान पर दोईसा को छोटा नागपुर खास का राजधानी बना दिया था। ठीक, नवा प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि नवा प्रश्न कह रहा है कि 1782 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह को दबाने के लिए किस अंग्रेजी अधिकारी का मुख्य योगदान निभाया था, यानी कौन सा अंग्रेजी अधिकारी ने मुख्य योगदान निभाया था 1782 में तमाड़ विद्रोह को दबाने के लिए। तमाड़ विद्रोह को दबाने के लिए जो है जेम्स क्रॉफर्ड ने यानी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था तमाड़ विद्रोह को दबाने के लिए। याद है तमाड़ विद्रोह से संबंधित कौन था अंग्रेजी अधिकारी, जेम्स क्रॉफर्ड। 10वां प्रश्न पर आ जाते हैं कि हम लोग कि किसके समय में, बोला कि किसके समय में छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी दोईसा से पालकोट कर दिया था। यानी अब देखो समझना कि पहले जो है ना
इससे पहले अभी हम लोग पढ़ते दुर्जन शाह ने क्या किया था कि उसने यानी खुखरा की जगह दोयसा कर दिया, और फिर दोयसा से पालकोट जो कि गुमला में भी है, पालकोट स्थानांतरित किसने किया था? तो यदुनाथ शाह ने। यदुनाथ शाह ने। तो हम फिर से हमको हम समझा रहे हैं, पहले खुखरा से पहले कहाँ कर दिया? दोयसा। अब फिर अब दोयसा से कहाँ कर दिया? पालकोट। किसका राजधानी? छोटा नागपुर। खोखरा से जो दोयसा किया था ये दुर्जन शाह ने किया था, दुर्जन शाह ने। और उसके बाद फिर दोयसा से जो पालकोट किया था तो ये जो किया था यदुनाथ शाह ने, यदुनाथ शाह ने। अब हम लोग अगला प्रश्न पर आ जाते हैं कि 1797 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1797 ईस्वी में बोल रहा है कि तमाड़ विद्रोह का जो है नेतृत्व किसने किया था? तो विष्णु मानकी ने। विष्णु मानकी ने 1797 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो 1797 में विष्णु मानकी ने नेतृत्व किया था तमाड़ विद्रोह का। अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं कि झारखंड में किस रबी फसल की सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? झारखंड में किस रबी फसल पूछा? ध्यान देना, रबी फसल। झारखंड में मुख्यतः 3 प्रकार के फसल का उत्पादन होता है, खरीफ, रबी, और मुख्यतः 2 प्रकार की फसल, और एक जायद होता है, एक जायद फसल। तो यानी 3 फसल। तो इसमें से यानी रबी फसल में बोले सबसे ज्यादा क्या होता है? तो गेहूं, सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक, गेहूं का उत्पादन होता है। अगले प्रश्न पर हम लोग तिलका मांझी ने कब आंदोलन प्रारंभ किया था? यानी बोला कि आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तिलका मांझी ने 1783 ईस्वी में आंदोलन प्रारंभ किया था। यानी इसका जो तिलका मांझी का जो जन्म हुआ था, याद रखना है कि तिलका मांझी का जन्म के बारे में जानते हैं। तो तिलका मांझी का जन्म जो है ना 11 फरवरी 1750 ईस्वी को हुआ था। ठीक, और कहाँ हुआ था? सुल्तानगंज। तो उस समय सुल्तानगंज, अब ये बिहार में है, लेकिन उस समय यानी ये बिहार ही कहलाता था, झारखंड पहले बिहार में था, लेकिन अब अलग हो गया। तो यानी सुल्तानगंज में इसका जन्म हुआ था। और इसका मृत्यु कब हो गया था? इसका मृत्यु जो है ना 13 जनवरी 1785 ईस्वी को हो गया था। इसकी आयु 34 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो यानी ये तिलका मांझी जो है, यानी इसने आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1783 ईस्वी में आंदोलन प्रारंभ किया था अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम, यानी इसके खिलाफ पहला सशस्त्र विद्रोह यानी इन्होंने स्टार्ट किया था, और ये तीर धनुष से लड़ाई कर रहा था। ठीक ना। तो यानी तिलका मांझी जो है ना क्लीवलैंड, यानी उस समय जो तिलका मांझी का आंदोलन चला था वहाँ का उस समय शासन यानी अंग्रेज कमिश्नर कौन था? क्लीवलैंड था, क्लीवलैंड, जिसको तीर मारकर घायल कर दिया था। तो अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि यानी 1783 ईस्वी में तो इन्होंने क्या किया था कि तिलका मांझी के बारे में कुछ बताते हैं कि तिलका मांझी ने 1783 ईस्वी में तो आंदोलन प्रारंभ किया ही था, लेकिन 1784 में ही यह पकड़ा गया था। 1784 ईस्वी में ही यह पकड़ा गया था अंग्रेजों के हाथों। तो इसके हाथों जब ये पकड़ा गया क्लीवलैंड को, तो यानी गुलेल मार के यानी इन्होंने हत्या कर दिया था। तो यानी इसको जब ये पकड़ा गया 1784 ईस्वी में, तो इसे एक घोड़े की पूंछ से बांध दिया गया, भागलपुर जो कि बिहार में है वहाँ से इसको घसीटते हुए कलेक्टर के आवास तक घसीटा गया। और उसके बाद इसका जो यानी अब सोचो कितना देर घसीटेगा तो क्या होगा। तो उसके बाद धीरे धीरे यानी ये लगभग मरण स्थिति पे चल था, और उसी छत विसत सब कोई क्या किया था? बरगद के पेड़ पर लटका दिया था। ठीक ना, तिलका मांझी को बरगद के पेड़ में, भागलपुर के एक बरगद पेड़ पर लटका दिया। उसी जगह का नाम अभी तिलका मांझी चौक रखा गया है। ठीक, और इसी के नाम से भागलपुर यूनिवर्सिटी का भी नाम बदल के तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भी रखा गया है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न पर आते हैं कि तिलका आंदोलन का स्वायत्त क्षेत्र कौन सा, यानी कौन सा क्षेत्र में यह आंदोलन हुआ था? संथाल परगना क्षेत्र में तिलका आंदोलन जो हुआ था वह संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। 15वां प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि तिलका मांझी द्वारा गाँव में विद्रोह का संदेश किस माध्यम से भेजा जाता था? यानी तिलका मांझी जो आंदोलन चल रहा था उस समय जो है ना गाँव गाँव में विद्रोह का जो संदेश जो पहुंचाता था वो किसके माध्यम से पहुंचाता था? तो सखुआ यानी साल के पत्तों से, यानी सखुआ पत्ता या फिर जब भी साल का वृक्ष का पत्ता से। ठीक, 16वां प्रश्न पर आ जाते हैं हम लोग कि स्वतंत्रता आंदोलन के असहयोग आंदोलन में पहली बार कौन ताना भगत शामिल हुआ था? तो यानी स्वतंत्रता आंदोलन में जो है ना असहयोग आंदोलन में स्वतंत्रता आंदोलन का ही असहयोग आंदोलन जो था। ठीक, तो उस समय जो यानी उसमें कौन सा ताना भगत पहली बार शामिल हुआ था? तो सिद्धू भगत। पहली बार कौन शामिल हुआ? सिद्धू भगत पहली बार इसमें शामिल हुआ था। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि 17वां पर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित करने का अधिकार किसे है? यानी इसको कौन निलंबित कर सकता है? तो इसको जो है ना राज्यपाल निलंबित कर सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है उसको यानी जेपीएससी, जैसे कि झारखंड है तो झारखंड में जेपीएससी का अध्यक्ष को कौन निलंबित कर सकता है? तो इसको जो है ना राज्यपाल निलंबित कर सकता है। अगले प्रश्न पर आता है 18वां प्रश्न, अंग्रेज मेजर नेशन लोहरदगा के कंकरंग घाट जंगल में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पंडित गणपत राय को गिरफ्तार करने में कब सफलता हासिल हुई थी? ठीक, अंग्रेज मेजर जो था कंकरंग घाट जंगल में जो है ना ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पंडित गणपत राय को गिरफ्तार करने में कब सफल हुआ था? तो 30 मार्च 1858 ईस्वी में। तो ये जो था 1857 के विद्रोह का ये सब नेता था, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, ये सब पंडित गणपत राय। तो इस सबको जो है कब गिरफ्तार किया गया था? 30 मार्च 1858 को। 19वां प्रश्न है कि भूयरी भूधृति के अंतरण में प्रतिबंध CNT एक्ट की किस धारा में वर्णित है? तो धारा 48 में ऐसा वर्णन किया गया कि भूयरी भूधृति के अंतरण में प्रतिबंध CNT एक्ट की किस धारा में है? तो ये ऐसा जो है धारा 48 में कहा गया है। 20वां और अंतिम प्रश्न इस सेट का देखते हैं कि उद्योग और खनिज हेतु जोतों का अंतरण का प्रावधान CNT का यानी कौन सा धारा में वर्णित है? यानी कौन सा धारा में वर्णित है? ये 49 धारा 49 में ऐसा वर्णन किया गया है
कि उद्योग और खनिज हेतु जोतों का अंतरण जो है ना प्रावधान सेंट एक्ट का धारा 49 में ऐसा कहा गया। ये था टॉप 20 क्वेश्चन जो कि झारखंड का आगामी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप हर एक सेट को एक बार जरूर देखिए और कम से कम अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिला तो कम से कम सेट 35 से सेट 50 तक का वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इसमें CNT के बारे में हर एक सेट में आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर से नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।